राजस्थान का हेटमायर को रिटेन करना 2025 ऑक्शन का सबसे शॉकिंग डिसीजन था, बिकॉज यंग लोगों से भरी इस टीम में जरूरत थी जॉस बटलर जैसे मैच्योर प्लेयर की। लेकिन जहां हेटमायर का 2024 आईपीएल फ्लॉप गया था, वहीं 2024 कैरेबियन प्रीमियर लीग के वो वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर थे। 13 इनिंग्स में 40 की शानदार एवरेज और 185 प्लस की स्ट्राइक रेट से उन्होंने काबिले तारीफ रन बनाए थे। आरआर की हिस्ट्री में भी उन्होंने 2022-23 में टीम के लिए फिनिशर का रोल भली भांति संभाला था। लेकिन इस साल कहानी कुछ पलट सी गई। अपने आईपीएल के सेकंड वर्स्ट सीजन खेल रहे हेटमायर ने इस साल 13 प्लस इनिंग्स में 20 की मामूली एवरेज से 250 से कम रन बनाए हैं। इस सीजन वो सिर्फ 3 बार 20 के आंकड़े के ऊपर गए हैं, और तो और एमआई के अगेंस्ट होम ग्राउंड पर वो डक पर आउट हुए थे। लेकिन इसमें कुछ गलती मैनेजमेंट की भी है। 11 करोड़ में खरीदे गए टॉप ऑर्डर प्लेयर को आरआर टेलेंडर के साथ खिलाते आई है। ऑक्शन से पहले मैनेजमेंट के इस डिसीजन को कई एक्सपर्ट्स ने कॉल आउट करा था, लेकिन लॉन्ग टर्म का बहाना देकर राजस्थान ने हेटमायर की रिटेंशन जस्टिफाई करी थी। इतने खराब सीजन के बाद शायद ही हेटमायर अगले साल पिंक जर्सी में दिखेंगे। आईपीएल ऑक्शन में सही प्लेयर्स को उठाना हर टीम की बस की बात नहीं, इसलिए मोस्टली टीम्स अपनी ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर के साथ लॉन्ग टर्म विजन देखते हैं। लेकिन कभी कभी वो खिलाड़ी उन एक्सपेक्टेशंस पर खड़े नहीं हो पाते, चाहे केकेआर के आइकॉनिक प्लेयर हो या टीम इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल 2025 के वर्स्ट रिटेंशंस की। हेटमायर तो चलो फिर भी आईपीएल में यंग प्लेयर है, हमारे नेक्स्ट प्लेयर ने तो हर टी20 लीग में अपना जादू बिखेरा है। मैं बात कर रहा हूं राशिद खान की। अनडाउटेडली 2023 में जीटी का राशिद को 15 करोड़ में खरीदना वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन रहा है। 2022 में खान साहब एसआरएच से जीटी में आए थे और टीम को डेब्यू सीजन जिताने में उनका काफी बड़ा हाथ था। वहीं सेम फॉर्म वो 2023 सीजन में लेके आए थे, जहां 27 विकेट के साथ वो उस सीजन के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे। लेकिन उनके बाद से उनका डाउनफॉल ही आया है और ये सीजन राशिद का वन ऑफ द वर्स्ट सीजन रहा है। अभी तक के मैचेस में वो 10 से कम विकेट्स ही ले पाए हैं, वो भी 9 से ऊपर की इकोनॉमी के साथ, जो उनके आईपीएल करियर की अब तक की वर्स्ट परफॉर्मेंस है। 2024 में तो फिर भी उनके बल्ले से काफी रन आए थे, लेकिन इस आईपीएल तो वो भी शांत रहा है। हालांकि जीटी शायद ही उन्हें नेक्स्ट ईयर रिलीज करे, लेकिन खान साहब का ये डाउनफॉल शायद ही किसी आईपीएल फैन ने एंजॉय करा होगा। जैसे रशीद खान अफगानिस्तान के कोर मेंबर हैं, वैसे ही हमारे नेक्स्ट प्लेयर भी इंडिया के कोर टीम के पार्ट थे। मैं बात कर रहा हूं सर रविंद्र जडेजा की। लास्ट टाइम सीएसके 2023 में आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। ये इकलौता सीजन है जहां जड्डू ने एक सीजन में 20 विकेट्स लिए थे। 7.5 की इकोनॉमी के साथ ही वॉज नॉट जस्ट गुड, ही वॉज एक्स्ट्रा गुड। जब जड्डू परफॉर्म करते हैं तो सीएसके अनबीटेबल हो जाती है, लेकिन व्हेन ही इज ऑफ तो ना तो कंसिस्टेंट विकेट टेकर होते हैं और ना ही इकोनॉमिकल। आईपीएल 2024 में उनकी साधारण गेंदबाजी सामने आई थी, जहां 14 मैचेस में केवल 18 विकेट्स ले पाए थे, वो भी 46 की बॉलिंग एवरेज के साथ। लेकिन उनकी इंडिया फॉर्म और लास्ट ईयर बैटिंग के चलते सीएसके ने उन्हें इस साल 18 करोड़ में रिटेन किया था। लेकिन वो प्रॉब्लम इस बार फिर दिखी है। अब तक के मैचेस में वो 10 विकेट्स भी ले नहीं पाए हैं। जहां उनकी एवरेज सुधरी है, वहीं इकोनॉमी 8.5 से ऊपर गई है। और तो और अब तक के मैचेस में उन्होंने सिर्फ एक ही बार अपने 4 ओवरों का कोटा पूरा किया है। नो डाउट उनकी बैटिंग इस साल इंप्रूव हुई है, लेकिन बॉलिंग में तो वो फ्लॉप ही रहे हैं। सो अगली बार अगर हमें 16वें ओवर में 43 साल के प्लेयर के आने से दिक्कत हो, हमें इस 18 करोड़ के ब्लंडर के बारे में जरूर सोचना चाहिए। जैसे जड्डू अब टी20 से रिटायर कर चुके हैं, वैसे ही हमारी इस लिस्ट में एक और प्लेयर है जो शायद आईपीएल में हमें अगले सीजन ना दिखें। उन पर जाने से पहले बात करते हैं 2023 के वंडर बॉय रिंकू सिंह की। 2023 में जीटी के अगेंस्ट 5 लगातार छक्कों के कारण रिंकू सेलेक्टर्स के निशानों में आए थे। 59 की एवरेज के साथ उन्होंने 14 मैचेस में करीबन 500 रन बनाए थे। आईपीएल से नेशनल टीम के रास्ते पहुंचे रिंकू को केकेआर ने 13 करोड़ में इस सीजन रिटेन किया है, लेकिन उस विश्वास पर उनका रिटर्न थोड़ा फीका ही रहा। 2024 आईपीएल में 18 की एवरेज से उन्होंने 170 रन बनाए थे, जहां सेलेक्टर्स ने इसको इग्नोर करके उन्हें इस सीजन मौका दिया था। वहीं अभी तक के मैचेस में वो 200 के आसपास भी नहीं पहुंचे हैं। विद एन एवरेज ऑफ 32 उनके स्टैट्स ऑन पेपर तो ओके हैं, लेकिन जिस मैच फिनिशर के रोल में उन्हें रिटेन किया गया था, उस फॉर्म को रिंकू अभी तक हासिल कर नहीं पाए, क्योंकि इस सीजन उनके बल्ले से एक भी हाफ सेंचुरी नहीं आई है। और तो और अभी तक के सिर्फ 3 मैचेस में उनकी स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर की है। केकेआर ने उन्हें 80 लाख की बजाय 13 करोड़ में रिटेन किया था, जिसे वो इस आईपीएल भली बात जस्टिफाई कर नहीं पाए। रिंकू का करियर तो चलो अभी शुरू ही हुआ है। हमारे नेक्स्ट प्लेयर तो शायद रिटायरमेंट के काफी करीब है। केकेआर को 3 आईपीएल ट्रॉफी जितवाने में आंद्रे रसल का बहुत बड़ा हाथ है। करीबन 140 मैचेस में 175 की स्ट्राइक रेट से मैच फिनिश करने के लिए रसल को केकेआर पिछले 10 सालों से रिटेन करती आई है, लेकिन उनकी डिक्लाइनिंग फॉर्म के चलते अब शायद उनको छोड़ने का टाइम आ गया है। इस सीजन खेले गए मैचेस में वो 175 के मार्क को टच भी नहीं कर पाए हैं। शुरुआत के क्रूशल 10 मैचेस में वो एक बार भी 25 के ऊपर नहीं गए। वहीं बॉलिंग में तो रसल काफी महंगे साबित हुए हैं।
11 से ऊपर की इकोनॉमी के साथ उन्होंने 10 विकेट्स भी नहीं चटकाई हैं। रसल से मूव ऑन करने से ना सिर्फ केकेआर 12 करोड़ बचाएगी बट एक प्रॉपर ऑलराउंडर में भी इन्वेस्ट कर पाएगी। 13 साल उम्र के रसल को इंटरनेशनल में भी कई बार स्ट्रगल करते देखा गया है, जो शायद केकेआर को देखना जरूर चाहिए। जहां केकेआर के डाउनफॉल की वजह से रिंकू और रसल जैसे नाम सामने आए हैं, वहीं एलएसजी के लिए बिश्नोई भी एक फ्लॉप रिटेंशन ही रहे हैं। हालांकि ऋषभ को डाउनफॉल का पूरा हेट मिल रहा है, लेकिन बिश्नोई का कंट्रीब्यूशन भी काफी है। सो मच सो रूकी दिग्वेश राठी ने इस सीजन उनसे बेटर परफॉर्म करा है। बिश्नोई अब टी20 टीम में रेगुलर नाम बन गए हैं। प्लस आईपीएल 2025 से पहले बिश्नोई ने एकना ग्राउंड पर 13 मैचेस में 15 विकेट्स ली थी, वो भी 8 से कम की किफायती इकोनॉमी के साथ। इसी एडवांटेज को एलएसजी 2025 में यूज करना चाहती थी, इसीलिए गोयनका जी ने 11 करोड़ में रवि बिश्नोई को रिटेन किया था। लेकिन गोयनका जी का ये दाव भी फेल हो गया। अब तक के मैचेस में बिश्नोई सिर्फ 9 विकेट्स ही ले पाए हैं, वो भी 10 से ऊपर की इकोनॉमी के साथ। पहली बार खेल रहे दिग्वेश राठी ने बिश्नोई जैसे इंटरनेशनल प्लेयर से ज्यादा विकेट्स और बेहतर इकोनॉमी से गेंदबाजी करी है। इतने खराब परफॉर्मेंस के बाद एलएसजी ने उन्हें पंजाब के अगेंस्ट ड्रॉप भी किया है, जो दिखाता है कि टीम का बिश्नोई पर ट्रस्ट अब ना के बराबर है। 2023 सीजन के अलावा रवि एक बार भी एलएसजी के लिए वैल्यू प्लेयर बन नहीं पाए हैं। आगे हम बात करेंगे ऐसे प्लेयर की जो करंटली इंडियन टीम के एक्स फैक्टर हैं, लेकिन ये आईपीएल वो भी फ्लॉप रहे हैं। उनके जाने से पहले नजर डालते हैं हेडेक पर। नो डाउट लास्ट आईपीएल में ट्रेविस हेड ने सबको खूब परेशान किया था, और तो 2024 टी20 वर्ल्ड कप में 255 रनों के साथ वो सीरीज के 3rd हाईएस्ट रन स्कोरर थे। इसी परफॉर्मेंस के दम पर एसआरएच ने ट्रेविस हेड को 14 करोड़ में रिटेन किया था, लेकिन इस आईपीएल वो अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई करने में नाकाम रहे हैं। ना तो अभी तक उन्होंने 300 का आंकड़ा क्रॉस किया है, बल्कि उनकी एवरेज भी इस साल साधारण ही रही है। इसके बजाय टीम ये 14 करोड़ में 2-3 बेहतर गेंदबाज उठा सकती थी। अपने वैल्यू ना देते हुए हेड इस साल एसआरएच के वर्स्ट रिटेंशन है। इस लिस्ट के सेकंड लास्ट प्लेयर हैं अक्षर पटेल। ओवर द इयर्स अक्षर पटेल डीसी के लिए एक टॉप परफॉर्मर निकल के आए हैं। दिल्ली के लिए खेले गए 80 मैचेस में उन्होंने करीबन 1000 रन बनाए हैं, अलॉन्ग विद 62 विकेट्स, जो 7 की इकोनॉमी से आए हैं। इसी परफॉर्मेंस और इंडिया टीम में एक रेगुलर ऑलराउंडर बनने की वजह से दिल्ली ने उन्हें ऑक्शन 2025 आने से पहले 18 करोड़ में रिटेन किया था। सिर्फ यही नहीं, ऋषभ को ड्रॉप करके 31 वर्षीय बापू को डीसी ने 2025 आईपीएल में कप्तानी भी थमाई थी, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने काफी हद तक निभाया है, लेकिन एज अ स्पिन ऑलराउंडर नहीं बल्कि एज बैट्समैन ऑलराउंडर। इसी ट्रांसफॉर्मेशन के तहत बापू ने अभी तक 250 से ज्यादा रन बनाए हैं, वो भी 157 की स्ट्राइक रेट के साथ। हाउएवर बॉलिंग डिपार्टमेंट में वो अभी तक काफी फीके रहे हैं। लास्ट ईयर अक्षर ने 11 विकेट चटकाए थे, वो भी किफायती इकोनॉमी के साथ, लेकिन इस साल वो अभी तक 5 विकेट्स भी नहीं निकाल पाए हैं। ना सिर्फ वो महंगे रहे हैं, बल्कि आधे मैचेस में तो उन्होंने पूरे 4 ओवर भी नहीं डाले, जिसकी वजह से मिडिल ऑर्डर का पूरा प्रेशर कुलदीप के ऊपर ही आता है। प्लस बैटिंग में उनका एंट्री पॉइंट अभी तक डिसाइडेड नहीं है। स्टब्स और रिजवी के होते हुए वो काफी बार ऊपर खेले हैं, जो अभी तक नहीं चला। इन्हीं प्रॉब्लम की वजह से कहीं डीसी बॉर्डर पे फंसी ना रह जाए। इस लिस्ट में हमारे लास्ट प्लेयर हैं रजत पाटीदार। काफी लोग इसे रैंडम पिक कहेंगे, लेकिन आरसीबी के सक्सेस के पीछे रजत की अंडर परफॉर्मेंस कहीं छुप सी गई। 2025 से पहले पाटीदार ने आरसीबी के लिए खेले गए 27 मैचेस में करीबन 800 से ज्यादा रन बनाए हैं, विद एन एवरेज ऑफ 35। 160 की स्ट्राइक रेट से खेलने वाले इस खिलाड़ी ने एसमेट में भी काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। 2025 में मध्य प्रदेश को फाइनल तक पहुंचाने में पाटीदार का काफी बड़ा हाथ था। कैप्टेंसी के साथ साथ 5 मैचेस में उन्होंने करीबन 250 से ज्यादा रन बनाए। इसी कातिल परफॉर्मेंस के कारण आरसीबी ने उन्हें 2025 में टीम की कमान दिलाई थी। हालांकि टीम बढ़िया परफॉर्म कर रही है, लेकिन पाटीदार का बल्ला अभी तक बोला नहीं है। अभी तक खेले गए मैचेस में उन्होंने 140 की स्ट्राइक रेट और 25 से कम की एवरेज से रन बनाए हैं। एसमेट और पास्ट आईपीएल परफॉर्मेंस के मद्देनजर रखते हुए ये नंबर्स काफी हल्के दिखाई पड़ते हैं। अगर आरसीबी आईपीएल नहीं जीती तो सबसे पहले क्रिटिक्स के निशानों पर पाटीदार ही होंगे। तो ये थे वो 9 रिटेन प्लेयर जिन्होंने इस आईपीएल अपनी वर्थ प्रूव नहीं की है। लेट अस नो इन द कमेंट्स कि इनमें से कौन सा नाम इस लिस्ट पर होना डिजर्व नहीं करता।